लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज राजनीति विज्ञान के टॉप 10 सवालों का विश्लेषण करेंगे और टॉप 10 सवालों के संदर्भ में बात करना स्टार्ट करें। आपको एक बात समझ लेना है कि उदारवादी विचारधारा, जिसका प्रारंभिक नाम चिरसम्मत व्यक्तिवाद है या शास्त्रीय उदारवाद है, उसके जन्मदाता हैं जॉन लॉक। लेकिन जॉन लॉक के द्वारा प्रतिपादित किए गए उदारवादी विचारधारा का दार्शनिक आधार पर अनेकानेक चिंतकों के द्वारा सत्यापन किया गया, जिसमें जे.एस. मिल का नाम सर्वाधिक प्रमुख है। और जे.एस. मिल के द्वारा अपनी इस विचारधारा के अंतर्गत नैतिकता और राजनीति को आधार बनाया गया। नैतिकता और राजनीति को आधार बना करके जे.एस. मिल ने उदारवादी विचारधारा का सत्यापन किया और कहा कि व्यक्ति को अकेला छोड़ना एडम स्मिथ के इस कथन का तार्किक और दार्शनिक आधार है। नैतिकता और राजनीति के आधार पर भी जे.एस. मिल के द्वारा बतलाने का प्रयास किया गया कि राज्य के द्वारा व्यक्ति के कार्यों में न्यूनतम हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। इस बात का प्रतिपादन जे.एस. मिल ने न केवल इसकी बात की, बल्कि संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत अनेकानेक आधारों पर किस प्रकार से सुधार किया जाए जिससे उसे और भी ज़्यादा उपयोगी बनाया जा सके, इस पर भी बल दिया। इसलिए जे.एस. मिल का विचार राजनीति विज्ञान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जे.एस. मिल ने महिला मताधिकार की बात की, अल्पसंख्यक वर्ग को उनको आनुपातिक प्रतिनिधित्व देने की बात की, इनके द्वारा मताधिकार के ऊपर प्रतिबंध या शर्त को आरोपित करने की बात की गई। तो जे.एस. मिल का यहाँ पर यह विचार आज सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जे.एस. मिल ने न केवल आइन की बात किया, बल्कि उन्होंने संसदीय शासन प्रणाली में कानून का निर्माण करने के लिए विधि विशेषज्ञ परिषद के भी गठन की बात की। तो आइए हम लोग आज के अपने इस क्लास में 10 महत्वपूर्ण सवालों का विश्लेषण करते हैं। हमको पहला सवाल है कि प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत आज सवाल यह पूछा गया कि उदारवाद को नैतिक एवं उदारवाद को नैतिक एवं राजनैतिक आधार पर किसके द्वारा राजनैतिक आधार पर किसके द्वारा सत्यापित किया गया, किसके द्वारा सत्यापित किया गया था। उदारवादी विचारधारा का सत्यापन किसके द्वारा किया गया। हमको सवाल यह आया तो आपको पहला विकल्प दिया था जॉन लॉक, दूसरा दिया था जे.एस. मिल और तीसरा इसमें दिया गया था विचारक जिसको कहा गया हर्बर्ट स्पेंसर, और अगला इसमें दिया गया था एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के द्वारा किया गया या हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया या जे.एस. मिल के द्वारा किया गया या जॉन लॉक के द्वारा किया गया, इस बात का आपको बतलाना है कि इसका नैतिक और राजनीतिक पहलू का सत्यापन किसने किया। तो इसका एग्जैक्ट उत्तर होगा आपका जे.एस. मिल। और जे.एस. मिल के द्वारा उदारवाद को नैतिकता और राजनीति के आधार पर सत्यापित करने का प्रयास किया। इसीलिए जे.एस. मिल को नैतिक एवं राजनैतिक उदारवादी भी कहा जाता है। जे.एस. मिल ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अंतःकरण के अनुसार यदि कार्य करता है तो उसमें विश्वास का जन्म होगा। इसलिए अंतःकरण की भावना के आधार पर कार्य करने के लिए आवश्यक है कि राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति के कार्यों में कम से कम हो। राजनीतिक आधार पर भी कहा कि यदि राज्य के द्वारा न्यूनतम कार्यों का संपादन किया जाएगा तो राज्य के कार्य में
विशेषज्ञता बनी रहेगी। इसलिए इनके द्वारा कहा गया कि नैतिक और राजनीतिक आधार पर भी राज्य की भूमिका न्यूनतम हो। आपको बात मालूम है कि जॉन लॉक को उदारवाद का पिता कहते हैं और हर्बर्ट स्पेंसर को वैज्ञानिक व्यक्तिवादी या उदारवादी कहते हैं, जबकि एडम स्मिथ को आर्थिक उदारवादी कहते हैं, क्योंकि एडम स्मिथ ने व्यक्तिवाद का या उदारवाद का आर्थिक आधार पर सत्यापन किया और एडम स्मिथ ने एक किताब लिखा जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन और उसी के अंतर्गत डिमांड एंड सप्लाई की बात कही। मांग और पूर्ति के आधार पर बाजार में वस्तुओं की कीमत का निर्धारण अपने आप हो जाता है। इसलिए इनका प्रसिद्ध कथन है, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, लेसेस फेयर या हस्तक्षेप के नाम से जाना जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा वैज्ञानिक आधार पर उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जिसे योग्यतम की विजय का सिद्धांत कहते हैं। इसलिए अगर हमको सवाल आता है कि वैज्ञानिक व्यक्तिवादी कौन है, तो हर्बर्ट स्पेंसर, बट जेम्स मिल को नैतिक एवं राजनैतिक उदारवादी या व्यक्तिवादी विचारक कहा जाता है। अगला हमको सवाल है कि अल्पसंख्यक वर्ग को आनुपातिक प्रतिनिधित्व को देने के बाद किस विचारक के द्वारा किया गया? आनुपातिक प्रतिनिधित्व देने के बाद किस विचारक ने किया था? अगर यह सवाल पूछा गया तो आपको बतलाना है कि यह बात किया था जेम्स मिल ने, या यह बात किया था बेंथम ने, या यह बात किया था ग्रीन ने, या यह बात किया था बार्कर ने। तो आपको क्या लगाना है? अल्पसंख्यक वर्ग को बात किया था देने के आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दिया था किसने? जेम्स मिल के द्वारा, क्योंकि उनका मानना था कि जहाँ जिसकी संख्या कम होती है उसका प्रतिनिधि चुनाव जीत नहीं पाता है। इसलिए आवश्यक है कि अल्पसंख्यक वर्ग जिनकी संख्या कम है उनको भी आनुपातिक आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। आनुपातिक आधार पर उनको भी प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। प्रश्न संख्या 3 में आया कि बहुमत के निरंकुशता का विचार, बहुमत के निरंकुशता का विचार किसने दिया था? किसने दिया? अगर यह सवाल हमको आता है कि बहुमत के निरंकुशता किसने दिया था, लॉक ने दिया, या हॉब्स ने दिया था, या बेंथम ने दिया था, या जेम्स मिल ने दिया था? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है जेम्स मिल। जेम्स मिल ने आईसी को समझाने का प्रयास किया था कि यह एक प्रकार के लोकतांत्रिक प्रणाली में बहुमत की निरंकुशता हो जाती है अल्पसंख्यक वर्ग को। इसलिए आवश्यक है कि अल्पसंख्यक वर्ग को उसकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। इस बात का प्रतिपादन किया था जेम्स मिल के द्वारा। हम लोगों को अगला सवाल एक यह पूछा गया और उसमें सवाल है कि जेम्स मिल को अनिच्छुक लोकतंत्रवादी, जेम्स मिल को अनिच्छुक लोकतंत्रवादी
विचारक किसने कहा था? लोकतंत्रवादी विचारक किसने कहा? आपको यह सवाल आया कि यह बात किसने कहा था। इसमें दिया था बार्कर ने, दिया था सीएल वेपर ने, दिया था सेवाइन ने, या इसमें आपको दिया था कि यह कथन है मूलतः ग्रीन का। तो आपको क्या लगाना है? जेएस मिल को अनिच्छुक लोकतंत्रवादी विचारक कहा है वेपर ने, और अनिच्छुक लोकतंत्रवादी विचारक का तात्पर्य है कि इनके द्वारा मताधिकार के ऊपर संपत्ति एवं शिक्षा की योग्यता का निर्धारण किया गया। हम लोगों का अगला सवाल भी है प्रश्न संख्या 5 में कि मताधिकार के ऊपर संपत्ति एवं शिक्षा की योग्यता का निर्धारण किसने किया था? निर्धारण किसने किया? अगर यह सवाल पूछा जाता है तो इसका पहला उत्तर हमने लगाया कि बेंथम होगा, या इसका उत्तर जेएस मिल होगा, या इसका उत्तर जेम्स मिल होगा, या इसका उत्तर यहाँ पर रूसो होगा। क्या लगाएंगे? मताधिकार के ऊपर संपत्ति के और शिक्षा के योग्यता का निर्धारण करने वाला चिंतक का नाम है क्या? जेएस मिल के द्वारा मताधिकार के ऊपर संपत्ति एवं शिक्षा के योग्यता का निर्धारण किया गया था और बतलाया गया था कि मताधिकार के लिए यह आवश्यक है कि संपत्ति और शिक्षा के योग्यता का निर्धारण किया जाए। कॉमन मैन को अगर एक मत देने का अधिकार होगा तो संपत्तिशाली और शैक्षणिक या पढ़े लिखे व्यक्ति को एक से अधिक मत देने का अधिकार होगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर 6 के अंतर्गत आया कि मतों को गिनना नहीं बल्कि तौलना चाहिए, यह कथन किस चिंतक का है? यह कथन है किसका? आपको आया तो पहला अल्टरनेट यहाँ पर दिया था, जेएस मिल ने इस बात को कहा, और दूसरा दिया था कि बेंथम ने कहा, और तीसरा इसमें कहा था कि टेन के द्वारा कहा गया, और चौथे में इसमें कहा गया कि ग्रीन के द्वारा कहा गया। आप क्या लगाएंगे कि इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? मतों को गिनना नहीं बल्कि तौलना चाहिए, यह कथन है 10 का। यद्यपि इस कथन का राजनीतिक अवधारणा के रूप में प्रयोग करने का श्रेय जाता है जेएस मिल को, इसलिए जेएस मिल तब इसका सही उत्तर होगा जबकि विकल्प में आपको 10 न दिया हो। लेकिन अगर 10 और जेएस मिल दोनों दिया है तो आपका उत्तर 10 ही होगा। इसलिए 10 के द्वारा इस बात पर बल दिया गया था कि मतों को गिनना नहीं बल्कि तौलना चाहिए, यह बात इनके द्वारा कहा गया। प्रश्न संख्या देखिए 7 के अंतर्गत हम लोगों को सवाल पूछा गया। प्रश्न संख्या 7 में यह सवाल आया है कि बहुल मतदान का समर्थन, बहुल या गुणात्मक मतदान का
समर्थन किसने किया था? समर्थन किसने किया था? आपको यह सवाल आया तो इसका उत्तर है कि बेंथम ने आया, मॉन्टेस्क्यू ने आया। इसका उत्तर है कि जेएस मिल ने, या इसका उत्तर होगा इसका उत्तर होगा के आरडी में कहा कि यह बहुल या गुणात्मक मतदान का समर्थन बेंथम ने किया, मॉन्टेस्क्यू ने किया, जेएस मिल के द्वारा किया गया, या इसका समर्थन लॉस्की के द्वारा किया गया। क्या लगाएंगे? बहुल या भारित मतदान का समर्थन। बहुल या भारित मतदान का भी समर्थन किसने किया था? जेएस मिल ने। प्रश्न संख्या देखिए, प्रश्न संख्या 8 में आपको सवाल पूछा गया और सवाल यह है कि महिला मताधिकार का प्रबल समर्थक कौन है? महिला मताधिकार का प्रबल समर्थक कौन है, यह सवाल पूछा गया। इसमें दिया था रूसो को, इसमें दिया था जेएस मिल को, और इसमें दिया था लॉक को, या इसमें दिया था कांट को। तो आपको क्या लगाना है? महिला मताधिकार का प्रबल समर्थक है, आज इसको कहते हैं जेएस मिल। हमको प्रश्न संख्या 9 के अंतर्गत यह सवाल पूछा गया कि बालों के लंबाई के आधार पर बालों के लंबाई के आधार पर स्त्रियों को मताधिकार से वंचित करना, स्त्रियों को मताधिकार से वंचित करना उचित नहीं है। यह कथन किसका है? यह कथन होगा, इसका उत्तर है जेएस मिल। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा श्रीमती टेलर अपनी पत्नी से प्रभावित होकर महिला मताधिकार का समर्थन करते हुए यह कथन कहा गया था कि बालों की लंबाई के आधार पर स्त्रियों को मताधिकार से वंचित करना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि स्त्रियां कमज़ोर हैं तो उनको अपने अधिकारों की रक्षा के लिए मताधिकार की आवश्यकता तो पुरुषों से भी अधिक होनी चाहिए। इसलिए महिला मताधिकार का प्रबल समर्थक कौन है? अगर आपको यह सवाल पूछा जाता है तो आपको बतलाना है कि महिला मताधिकार का प्रबल समर्थक और बालों के लंबाई के आधार पर स्त्रियों को मताधिकार से वंचित करना उचित नहीं होगा। यह कथन किसका है? जेएस मिल का। देखिए, प्रश्न संख्या 10 के अंतर्गत आपको सवाल है कि कानून का निर्माण करने के लिए विधि विशेषज्ञ कानून का निर्माण करने के लिए विधि विशेषज्ञ परिषद के गठन का समर्थन किसने किया था? अगर यह सवाल पूछा जाता है तो इसका उत्तर होगा कि इसका समर्थन किया था
आज जे.एस. मिल के द्वारा किया गया। जे.एस. मिल का मानना था कि संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत आज सामान्य जन प्रतिनिधि सदस्य के द्वारा कानून का निर्माण उतने अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता, क्योंकि उनको कानून का कोई व्यावहारिक ज्ञान नहीं होता है। इसलिए आवश्यक है कि कानून का निर्माण एक विधि विशेषज्ञ परिषद के द्वारा कराया जाए। यह और बात है कि उस विधि विशेषज्ञ परिषद पर जनप्रतिनिधियों का नियंत्रण सदैव बना रहेगा। तो ये हमारे 10 महत्वपूर्ण सवाल थे जिसका हमने आपसे डिस्कशन किया। हमारा ऑनलाइन बैच चल रहा है। जो विद्यार्थी उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं वे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। जिसमें टीजीटी और पीजीटी का स्पेशल बैच है। निर्धारित अवधि में कंप्लीट कोर्स पूरा कराया जाएगा। पीडीएफ नोट्स है तथा टेस्ट का भी आयोजन किया जा रहा है। इसलिए अगर उस बैच में आप एडमिशन लेने की इच्छुक हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए, हम लोगों का आज का क्लास यहीं तक था। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।